जब माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया था तो आसुरी वेश में आया था क्या? साधु का वेश बना के आया था। तो अक्सर आसुरी शक्तियां साधु का आवरण ओढ़ के आती हैं। वो अपने को कहती हैं हम लिबरल हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, हम तो ओपननेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। और इतनी मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जानते कौन सी दो शक्तियां एक हो जाती हैं जो सीए के आंदोलन से आते हैं? देखो, लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मजे की बात यह है कि आप दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, चाहे रशिया हो या चाइना। और एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित ना हो। अच्छा चलिए, एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो गजब है साहब। पूरी दुनिया में जो एंटीथीसिस है फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म के, और इतना ही नहीं, एक दूसरे से ऐसे दुश्मनी है, मतलब उसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, सांप नेवले की लड़ाई है। वो यहां पे आके एक होके हमको लेफ्ट लिबरल होने का ज्ञान देते हैं। इसे ही कहते हैं कि कैसे आवरण में धड़कर आता है और आपसे कहता है मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ लक्ष्मण रेखा के। और गलती से कोई चला जाए तो बस फिर क्या गति होती है? तो रावण के चंगुल में जाना पड़ता है। इसीलिए, और वो चीज क्या है, अब एक और बात समझिए, एक दूसरे प्रकार का भी रावण आ रहा है जिसे समझना चाहिए। थोड़ा सा विषय लेके बताना चाहता हूं। ये रावण के 10 ही सिर क्यों थे? 8 या 12 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? और एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला क्यों था? 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 उदर क्यों नहीं था? एक्चुअली में रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक है, और दशानन इसलिए कि 10 इंद्रियों की खुली हुई बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटेगा, दूसरा उगाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किसी इंद्रिय की इच्छा पूरी करो, इमीडिएटली इट विल रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए यानी क्या है, वही जो आजकल कंज्यूमरिज्म, मार्केटिज्म बच्चों को पढ़ा रहा, दिल मांगे मोर और चाहिए, हर गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो 3 प्रकार की ड्रेसेस चाहिए, 6 प्रकार की स्ट्रिप्स चाहिए, जूते अलग प्रकार के चाहिए, फिर ये भी खाने में चाहिए, 56 प्रकार की आइसक्रीम चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो 10 इंद्रियों, और उसको कभी समाप्त नहीं हुआ। एक सर कटेगा, दूसरा उगाएगा। जिस दिन आपके पास कार आएगी, आपको बड़ी कार की चाह हो जाएगी, फिर मर्सिडीज, फिर BMW, फिर प्राइवेट जेट, और प्राइवेट जेट में भी सुपरसोनिक जेट, और फिर पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो आखिर में उसको समाप्त कौन करेगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? राम समाप्त करेंगे। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामा। रम शब्द का अर्थ होता है रमना, किसी में सेटिल होना, रमणीक स्थान, रमता जोगी। रमन्ते इति रामा वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटिल्ड है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड। वो एब्सोल्यूट एलिमेंट है राम। और राम के पिता कौन है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हृदय में वो एलिमेंट पैदा होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। तो रावण कई प्रकार से आ रहा है, वो लेफ्ट लिबरल बन के भी आ रहा है,